नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। मैं हूं सिकता देव। 28 सितंबर की रात आतंकवादियों के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर चाहे जो भी सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन सेना सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें, वीडियो सार्वजनिक करने के हक में नहीं है। सेना की दलील है कि इससे मिली जानकारी उसके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस बीच सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सरकार को सौंप दिए हैं, जिस पर अब आखिरी फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. 29 सितंबर के मिलिट्री ऑपरेशन के डीजी के इस साफ बयान के बावजूद सर्जिकल स्ट्राइक पर चल रही राजनीति में इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सेना उसमें उलझने का कोई इरादा नहीं रखती। हालांकि सेना ने सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सौंप दिए हैं। ये बात गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीरे ने कही है। ये उनका अधिकार है और उनका भी एक कर्तव्य है कि सरकार को की हुई कार्रवाई की जानकारी दे। एक जमाना था राइटिंग डॉक्यूमेंट दिया जाते थे, अब जमाना बदल गया, क्लिप मिल गई, क्लिप दे दी। लेकिन सेना के सूत्रों से एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सेना इस सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो या तस्वीरें जारी करने के हक में नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को ये जानकारी मिल सकती है कि जवानों ने कहां से एलओसी पार की, लॉन्चिंग पैड तक कैसे पहुंचे, उनके हेलमेट में क्या क्या उपकरण लगे थे, उनके पास कैसे हथियार थे और वो कौन जवान थे। सेना के मुताबिक इसके खुलासे से भविष्य के ऑपरेशनों पर असर पड़ सकता है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ भी हो सकता है। जहां तक मेरी सोच है, इंडियन आर्मी ये नहीं ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकती, लेकिन अगर मान लीजिए दे भी दी है, मेरी समझ में वीडियोस को जाहिर नहीं करना चाहिए, उनको डिक्लासिफाई नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी से दरअसल ये विवाद केजरीवाल के उस वीडियो से पैदा हुआ जिसमें प्रधानमंत्री से सबूत देने की गुजारिश की गई। इसके बाद संजय निरुपम ने भी इस पर सवाल खड़े किए। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मसले पर केजरीवाल और चिदम्बरम को घेरा। बुधवार को कांग्रेस ने साफ किया कि उसे कोई सबूत नहीं चाहिए। उनके कार्यों के बारे में उनसे सबूत मांगा जाए तो ये मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, किसी भी तरह उचित नहीं है। कोई किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। हमारा मत बहुत स्पष्ट है, हमारी कोई वीडियो के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के सूत्रों की माने तो फिलहाल कुछ पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं को चुनिंदा वीडियो और तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं, लेकिन इस बारे में भी अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं लिया गया है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सेना के मामले में राजनीति उचित नहीं है। इससे सेना के मनोबल पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही पाकिस्तान को भी सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। नई दिल्ली में कैमरामैन असोनी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जारी बयानबाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने नेताओं और मंत्रियों से बेवजह बयानबाजी न करने की नसीहत दी और कहा कि सिर्फ वही नेता बोले जिन्हें अधिकृत किया गया है। हालांकि इसके बावजूद सियासत बंद होती नहीं दिख रही। ऐसी खबर है कि सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी को लेकर कल उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का सम्मान किया जाना है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और उन्हें घाटी के ताजा हालात की जानकारी दी। कश्मीर के कई हिस्सों में लंबे अरसे से कर्फ्यू लगा है और हालात अभी तक सामान्य नहीं हो सके हैं। इस बीच हुई सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से भारत पाकिस्तान सीमा और एलओसी पर तनाव के हालात बने हुए हैं। साथ ही घाटी में आतंकी हमलों की बढ़ती आशंका के बीच महबूबा की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और राज्य सरकार को सुरक्षा और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। आज कैबिनेट की बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नियंत्रण रेखा और घाटी के हालात से जुड़ी एक रिपोर्ट रखी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हालात की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1 महीने तक सावधान रहने की जरूरत है। 89 दिन हो गए, घाटी में आम जनजीवन की वापसी नहीं हुई है। 3 महीने से स्कूल बंद हैं, दुकानें खुल नहीं रहीं और लोगों के भीतर थकान और गुस्सा है। अब केंद्र सरकार को ये बताया जा रहा है कि अगले 1 महीने में आतंकी हरकतें और बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक कश्मीर घाटी में फिलहाल 250 संदिग्ध आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से बड़ी तादाद उस पार से आए लश्कर और जैश के आतंकियों की है। इनमें से कई ने पिछले 3 महीने के दौरान घुसपैठ की है।
इस साल अब तक 100 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठ कर भीतर भी आ चुके हैं। इसके अलावा 113 आतंकी मारे जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से तबाह हुए शिविरों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। इस बार अलग अलग गांवों में आतंकियों को जुटाया जा रहा है। उन्हें नए हथियार भी दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि उन्हें बर्फबारी से पहले इस बार भेजा जा सके। इन सब को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अलगाववादी नेताओं की अपीलों को कमजोर किया गया है। अलगाववादियों को अलग भी किया जा रहा है और 400 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों की कोशिश अब आम लोगों तक पहुंचने की है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, तब भी प्रधानमंत्री ने महबूबा मुफ्ती से यही बात पूछी कि आखिरकार प्रशासन घाटी में स्कूल क्यों नहीं खुलवा पा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर घाटी में स्कूल और कॉलेज खुलेंगे तभी वहां का माहौल बदल पाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।